पैंगोंग सो लेक का जो इलाका है वहां पर दक्षिणी इलाके पर एक बार फिर चीन कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिक मुंहतोड़ जवाब देते हैं और चीनी सैनिकों को पीछे धकेल देते हैं। और डिटेल्स क्या हैं, झड़प किस तरह की हुई, क्या हाथापाई की नौबत आई, क्या हथियार भी चले, इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है हमारे पास। जो भी ऑफिशियल जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक एक डिटेल इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का इलाका है। ये आप देखिए, फिंगर 4 से फिंगर 8 का ये जो पूरा इलाका है, यहां पर चीन के बंकर्स बने हुए हैं, यहां पर PLA के सैनिक मौजूद हैं, पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, कब्जा जमा कर बैठ गए। 8 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा इलाका है। और फिंगर 1 से फिंगर 3 का जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है। और अप्रैल की जो स्थिति बरकरार करने की बात हर मीटिंग्स में कही जा रही है, जिस पर बातचीत हो रही है, वो ये है कि फिंगर 1 से फिंगर 3 तक तो भारतीय सैनिक थे ही, लेकिन फिंगर 4 से फिंगर 8 का ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती थी, यानी भारतीय सैनिक और PLA के सैनिकों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती थी। लेकिन अब चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कब्जा जमा कर बैठ गया है। यह है स्थिति। अब 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात, आज है 31 अगस्त, आज हो रही है कमांडर लेवल की बातचीत चुशूल में, जिससे हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन उससे पहले चीन क्या करता है, 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात को क्या हुआ, ये आप जरा समझ लीजिए। ये पूरा आप रिज इलाका देख रहे हैं, पैंगोंग सो इलाके का, और यहां पर ये जो दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर कब्जा करने की एक बार फिर PLA के सैनिक कोशिश करते हैं, हिमाकत करते हैं, जिसका माकूल जवाब हिंदुस्तान की फौज की तरफ से दिया जाता है। चीनी सैनिकों ने यहां तय सीमा तोड़ने की कोशिश की है, बहुत बड़ी हिमाकत दिखाने की कोशिश की है, वो भी तब जब अब सबको पता है कि गलवान घाटी में 15 जून को जो हुआ था वैसी स्थिति अब नहीं है। अब हिंदुस्तान के सैनिकों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ये कोशिश की जा रही है। यानी आप स्थिति को कहां ले जाना चाहते हैं ये आप समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जवानों ने PLA को मुंहतोड़ जवाब दिया है और वापस उन्हें खदेड़ दिया है। भारत के जवानों ने चीनी सैनिकों को पीटकर भगाया, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, लेकिन और आधिकारिक डिटेल्स का हमें इंतजार है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी जगह पर ही रोका, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दक्षिणी इलाके पर कब्जा जमाने की मंशा से आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक, जिनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी स्थिति जो है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 जून को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके सबूत अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। 15 जून को गलवान घाटी में हमारे 20 शूरवीरों ने शहादत दी थी, हमारे 20 जांबाज शहीद हुए थे, लेकिन चीन को जबरदस्त नुकसान हुआ था। हालांकि चीन इनकार करता रहा, कहता रहा कि नहीं, उसके सैनिक तो मारे ही नहीं गए, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज उसका झूठ बेपर्दा हो गया है। 36 सैनिकों की कब्र की तस्वीरें सामने आ गई, जिनके कब्र पर लगे पत्थर ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि गलवान घाटी में हिंदुस्तानी सैनिकों के हाथों ही वो मारे गए। तो झूठ बेपर्दा हो रहा है, लेकिन अपनी फितरत बदलने का नाम नहीं ले रहा है चीन। ये इस वक्त की स्थिति है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और अभिषेक की मौजूदगी बड़ी खास है, क्योंकि अभिषेक ने खुद LAC के इन तमाम इलाकों का दौरा किया था। वास्तविक स्थिति को अभिषेक बखूबी समझते हैं। अभिषेक, अब ये जो खबर सामने आई है कि 30 और 31 अगस्त की जो 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात थी, उसमें एक बार फिर झड़प की स्थिति बनी और डिटेल्स अभी आनी बाकी है, लेकिन अपने आप में ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी गंभीर है, चीन के इरादों को कैसे जाहिर कर रही है? देखिए समीर, पहली बात तो ये समझिए कि चीन ने नया फ्रंट खोला है। इसके पहले जो हुआ था वो नॉर्दर्न, यानी कि वो उत्तरी पैंगोंग सो के उत्तरी किनारे की तरफ हुआ था। ये दक्षिणी है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जगह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुशूल मोल्डो, जहां पर ब्रिगेड कमांड लेवल की बातचीत चल रही है, उसके नजदीक है ये जगह, और वहां पर घुसपैठ की कोशिश की है। हमारी जानकारी ये समीर, रात के दूसरे पहर घुसपैठ की कोशिश की गई है। बड़ी संख्या में चीनी जवान, चीनी सेना
सेना के जवान आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना को पहले से जानकारी थी, उनको इस बात की चूंकि लगातार निगरानी रखी जा रही है चीन की गतिविधियों पर, चाहे वो देप्सोंग का इलाका हो, चाहे वो पैंगोंग का इलाका हो, गलवान वैली का इलाका हो, पूरी लगातार निगरानी चल रही। तो इस बात का अंदेशा था कि चीन इस जगह पर, इस दक्षिणी किनारे पर ऐसी हरकत कर सकता है। इसलिए जैसे ही चीन के सैनिक अंदर की ओर आए, और बड़ी तादाद में सैनिक थे, अच्छी खासी संख्या थी, अभी संख्या का एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हमारी जानकारी है कि 400 के करीब संख्या थी, वो तुरंत वहां पर भारतीय फौज वहां पर मौजूद थी और उनको वहां से पीछे ढकेला गया है। गजब वहां पर जो शौर्य है उसका परिचय दिया है भारतीय जवानों ने, उनको 1 इंच अंदर नहीं घुसने दिया है। और उनको भी जो वहां के हालात बता रहे हैं, चीन के सैनिकों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उनको विरोध झेलना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त ये जो वहां पर जो वहां के हालात हैं, जैसे जैसे ये बारिश का वक्त, वो चीन इंतजार कर रहा था कि बारिश का वक्त बीते, थोड़ा सा वहां की जो वहां की टेरेन है वो एक्सेसिबल बने, वो अंदर घुसपैठ करे, ये उसका ट्रेलर मान सकते हैं। वो ट्रेलर देख रहे थे कि क्या हम इस तरह से अंदर जा सकते हैं, और वही मात खा गए हैं। बड़ा उनको वहां पर जो भारतीय सेना ने बहुत ही शौर्य का परिचय दिया है, उनको पीछे ढकेल दिया है। और जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के एरिया में उसने किया है उत्तरी किनारे पर, वही दोहराने की कोशिश यहां भी कर रहा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।